आइए आज हम कक्षा 12वीं का प्रश्नावली 1A को पढ़ें। हमारे पास है समूह तथा समुच्चय में क्या अंतर है और अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। ध्यान दीजिए, समूह प्रत्येक समुच्चय एक समूह होता है, परंतु प्रत्येक समूह एक समुच्चय हो यह जरूरी नहीं है। केवल सुपरिभाषित समूह ही समुच्चय होता है। सुपरिभाषित मतलब ये जो उदाहरण दिया है, सुंदर फूलों का संग्रह समूह है, लेकिन ये समुच्चय नहीं हो सकता। हम में से सब जानते हैं, सुंदर फूलों का जब संग्रह हम कहेंगे तो प्रत्येक के लिए ये फूल अलग अलग होंगे। किसी के लिए गुलाब का फूल सुंदर है, किसी के लिए गेंदे का फूल सुंदर है, किसी के लिए मोगरे का फूल सुंदर है, लेकिन सभी के लिए वे सब फूल जो एक व्यक्ति ने मान लो 5 फूल लिखे हैं, तो अन्य के लिए भी वही 5 फूल सुंदर हो, ये जरूरी नहीं है। इसको अगर अपन ध्यान से समझे तो कुछ इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित में कौन से समुच्चय है। हमारे पास उन्होंने समूह दिए हैं, हमको बतलाना है कौन से समुच्चय है और कौन से समुच्चय नहीं है। जैसे पहले लिखा उन्होंने भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपतियों का समूह। हम में से सब जानते कि भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपतियों का जो समूह है, ये यदि हम मध्य प्रदेश में रहते हैं तो, यदि हम आंध्र प्रदेश में रहते हैं तो, यदि हम इंग्लैंड में रहते हैं तो, यदि हम अमेरिका में रहते हैं तो, इन सभी के लिए ये जो समूह है इसमें कोई भी नाम अलग अलग नहीं होगा, अर्थात पहला समुच्चय है। अब दूसरे को हम अगर देखें तो दूसरे को हम पाते हैं, दूसरा हमारे पास है भारत के सभी राज्यों का समूह। इसको ध्यान से देखें तो भारत के सभी राज्यों का समूह जो है, अगर किसी भी जिले के रहने वाले व्यक्ति, किसी भी प्रदेश के रहने वाले व्यक्ति से अगर हम भारत के सभी राज्यों का समूह पूछेंगे तो वो सभी के लिए एक जैसे ही होंगे, किसी के लिए भी ये अलग अलग नहीं हो सकता। यहाँ तक कि विदेश के व्यक्तियों के लिए भी भारत के राज्यों का समूह एक जैसा ही होगा, इसलिए ये दूसरा भी समुच्चय की श्रेणी में आता है। लेकिन अगर अपन तीसरे को ध्यान से देखें, तीसरा है विश्व के महानतम व्यक्तियों का समूह। विश्व के महानतम व्यक्तियों के समूह को अगर ध्यान से हम समझने का प्रयास करें तो यदि हम अलग अलग देशों से इसकी जानकारी पूछते हैं तो हम पाएंगे कि सभी देश इसमें जो व्यक्तियों के नाम गिनाएंगे उनमें वो कोशिश करेंगे कि अपने देश के व्यक्ति ज़्यादा हो, अन्य देश के व्यक्तियों की तुलनात्मक वो अपने देश के व्यक्तियों को प्राथमिकता देंगे। तो कहने का मतलब है कि ये जो विश्व के महानतम व्यक्तियों का समूह है, ये समूह मात्र है, समुच्चय नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम में से सब जानते हैं कि हर देश के महानतम व्यक्तियों की जब सूची बनाएंगे और जब पूरे विश्व के महानतम व्यक्तियों की हम सूची बनाएंगे तो जिस देश का व्यक्ति वहाँ बैठा रहेगा वो अपने देश के महानतम व्यक्तियों को ज़्यादा से ज़्यादा उसमें शामिल करने का प्रयास करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हमने अवयव यहाँ लिखा है, ये किसी भी स्थिति में समुच्चय की श्रेणी में नहीं आता। अब आगे देखिए, पालतू पशुओं का समूह चौथे नंबर पर। इस चौथे नंबर को भी अगर अपन ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि ये जो चौथे नंबर का है, ये पालतू पशुओं का जो समूह है ये समूह मात्र होगा, क्योंकि कोई व्यक्ति गाय पालता है, कोई भैंस पालता है, कोई बकरी पालन करता है,
कोई मुर्गी पालन का व्यवसाय करता है, कोई सूअर पालन का व्यवसाय करता है, कोई भेड़ पालता है। तो विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि वो अलग अलग प्रकार के पालतू पशुओं को पालते हैं। इसलिए चौथे में सभी के पालतू पशु के जो समूह है वो एक जैसे हो ये जरूरी नहीं है, इसलिए ये समूह की श्रेणी में आएगा। अब आखिरी देखते हैं हम, इसमें लिखा है ट्रिग्नामेंट्री शब्दों के सभी अक्षरों का समूह। ट्रिग्नामेंट्री में क्रमशः जो अक्षर है वो है T R I G O N O M E T R Y। ये हमारे देश का व्यक्ति, किसी दूसरे देश का व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति हो, उनके लिए अगर अपन देखेंगे तो हम पाते हैं कि इसमें कोई भी अक्षर अलग अलग नहीं होगा। और जब इसका हम समुच्चय बनाएंगे तो उनमें क्रमशः एक अवयव को एक बार लिखने की परिपाटी के अनुसार हम T को लिखेंगे, RIGON को लिखेंगे, O को दोबारा नहीं लिखते हम, M को लिखेंगे, E को लिखेंगे, क्योंकि T लिख चुके हैं इसलिए इसको दोबारा नहीं लिखना है, पुनः R लिख चुके हैं इसलिए इसको दोबारा नहीं लिखना, और Y को लिखेंगे। इस तरीके से इतने अक्षरों का यह समुच्चय बन जाएगा और ये सभी के लिए एक जैसे होगा। ऐसा नहीं कि किसी के लिए कुछ है और किसी के लिए कुछ। इसमें अब देखें हम प्रश्न क्रमांक 3, यदि A बराबरी से A समुच्चय में कुछ अवयव हमको दिए हैं, A समुच्चय के इन अवयवों को ध्यान से अगर अपन देखें तो हम पाते हैं A बराबरी से ऋण 5, ऋण 4, ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तब रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक, ये जो प्रतीक है उसको ध्यान से देखेंगे, ये कुछ ई से मिलता जुलता लग रहा है, जिसको हम 2-3 प्रकार से पुकारते हैं। कुछ लोग इसको कहेंगे सदस्य है, कुछ लोग इसको कहेंगे अवयव है, कुछ लोग इसको कहेंगे शामिल है। इन तीनों का अर्थ एक ही होता। या करके लिखा है, इसी प्रतीक को एक आड़ी रेखा से इन्होंने काट दिया है। ये जो प्रतीक चिन्ह हमारे पास था, अगर इसको ध्यान से देखें तो ये प्रतीक चिन्ह को उन्होंने यहाँ आड़ी रेखा से काट दिया है। तो ये जो प्रतीक है ये कहलाता है शामिल है, लेकिन ये प्रतीक कहलाता है शामिल नहीं है या सदस्य नहीं है। अब 5 और A के मध्य में ध्यान से देखें तो 5 और A, क्या 5A का सदस्य है? तो ध्यान से देखें हम पाते हैं कि 5A में शामिल है। कहने का मतलब है 5 और A के मध्य में ये शामिल है का साइन हम लगाएंगे। तो कहने का अर्थ, दूसरे को ध्यान से समझे, दूसरे में लिखा है 0 और A। 0 क्या समुच्चय A में शामिल है? अगर ध्यान से हम देखते तो पाते कि हाँ 0 A में शामिल है। अगर इसको ध्यान से देखें तो ऋण 1 और धन 1 के बीच में 0 है, इसलिए यहाँ पर ये ही साइन आएगा शामिल है का। तीसरे में देखें ऋण 10, हमारे पास अवयव यहाँ पर ध्यान दे तो हम पाते हैं कि ऋण 5 है, ऋण 4 है, ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 1 2 3 है और 4 5 है, लेकिन इसमें कहीं भी हमको ऋण 10 दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए ऋण 10 और A के मध्य में ये प्रतीक आएगा कि ये इसका सदस्य नहीं है। बिल्कुल ठीक। चौथे को भी ध्यान से देखें तो चौथे में हम पाते हैं कि एक परिमेय संख्या दे दी उनने 1/2, जो कि A में नहीं है। अर्थात यहाँ भी 1/2 और यहाँ भी हम पाएंगे कि 1/2 और A के मध्य में जो मान आएगा वो होगा कि ये सदस्य नहीं है। अगला 5वें को ध्यान से देखें तो हम पाते हैं 5वें में जो कंडीशन हमारे पास में दी है वो कंडीशन कुछ इस प्रकार से है, ऋण 3 और A। आप ध्यान दीजिए A के अवयव है ऋण 5, ऋण 4, ऋण 3।
कहने का मतलब है ऋण 3 ए में शामिल है। ऋण 3 जब ए में शामिल है तो हम कह सकते हैं क्या कि ऋण 3 ए का एक सदस्य होगा। तो बड़ी आसानी से इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि वो समुच्चय है या सदस्य है या नहीं है। अब बारी प्रश्न क्रमांक चौथे की ध्यान से देखो। यदि ए के सदस्य है पी क्यू आर एस टी तथा बी के सदस्य है 1 3 5 7 और फिर लिखा है डेस का साइन। ये डेस का साइन बताता है कि 7 के बाद अगला अवयव 9 भी है, 11 भी है, 13 15 17 19 21 29 से अनंत तक की विषम संख्या इसमें शामिल होगी। यहाँ जो बी के अवयव है हमारे पास वो अनंत है, लेकिन ए में अगर सदस्यों की संख्या देखें तो निश्चित है पी क्यू आर एस और टी। हमको बतलाना है जो नीचे लिखे कथन वो सत्य है या असत्य। जो साइन बना है उसको ध्यान से देखें तो वो साइन हमारे पास है शामिल है का, वो साइन हमारे पास है शामिल है का और या शामिल नहीं है का। अगर वो अवयव उस समूह में शामिल होगा तो हम कहेंगे हाँ ये सदस्य है, और अगर उस समूह का सदस्य नहीं है तो हम कहेंगे वो शामिल नहीं है। आइए पहला देखिए, लिखा 8 शामिल है बी में। हम में से सब जानते हैं कि बी के सदस्य है 1 3 5 7। डेस चिन्ह लगाए मतलब अगला अंक इसमें 8 नहीं है बल्कि क्या होगा 9, फिर होगा 11 13 15। कहने का मतलब है कि ये जो 8 शामिल है बी, ये कथन हमारे पास असत्य हो गया। ये कथन हमारे पास असत्य हो गया यानी फॉल्स हो गया। दूसरा देखिए, आर शामिल है ए में, आर ए में शामिल है। अब इसको अगर अपन ध्यान से देखें तो हम पाते हैं कि ए के जो सदस्य है वो है क्रमशः, ए के सदस्य हमारे पास है क्रमशः कुछ इस प्रकार से पी क्यू आर एस और टी। अगर ध्यान दें हम तो आर तो ए में शामिल है। अगर आर ए में शामिल है तो हम कह सकते हैं कि ये कथन ट्रू यानी कि सत्य हो गया। तीसरा देखिए, लिखा है ए शामिल नहीं है ए में। हम ध्यान से देखें, ए के सदस्य क्रमशः है पी क्यू आर एस टी। इसमें कहीं भी हमको स्मॉल ए दिखाई नहीं पड़ता है, इसलिए हम कहेंगे ये तीसरा कथन भी ट्रू हो गया। चौथा देखिए, 9 शामिल है बी में। बी के सदस्य को ध्यान से अगर देखें तो हम पाते हैं कि क्रमशः 1 3 5 7 दिख रहे हैं, लेकिन 9 11 13 ये दिखाई नहीं पड़ते। पर हम जानते हैं कि अनंत तक के सारे अवयव इसमें शामिल होंगे, तो हम कहेंगे 9 शामिल है बी में, यह भी कथन सत्य होगा। आगे देखिए, पांचवा लिखा है टी शामिल नहीं है ए में। ए के सदस्य फिर ध्यान से देखें तो हम पाते हैं ए के सदस्य हमारे पास क्रमशः कुछ इस प्रकार से थे पी क्यू आर एस और टी। ये हमारे पास ए के सदस्य है और टी तो इसमें शामिल है। टी यहाँ पर ध्यान से देखो तो टी इसमें शामिल है, और पांचवें में इन्हें लिखा है टी शामिल नहीं है। इसका मतलब ये कथन फॉल्स हो गया। तो कहने का मतलब है जो अवयव शामिल होगा उसके मध्य में उन दोनों अंक और समुच्चय के मध्य में शामिल है का चिन्ह होना चाहिए, और जो अवयव शामिल नहीं है उन दोनों के मध्य में शामिल नहीं है का साइन होना चाहिए। आज के लिए इतना ही, शेष फिर कभी।